राम राम जी सारा ने के हाल है थारा कमेंट करके बता दियो। तो लेकर चल पड़े हैं बहुना ट्रेली में बैठा के। ट्रेली में मैंने शॉर्ट डाली थी तो उसमें कमेंट आया था कि भाई ट्रेली में क्यों लेके जाए दुल्हन नहीं ने। तो भाई क्योंकि घर परिवार की सारी लोग आई जाए हैं और गाड़ी में किस किस ने बिठावांगे है ना। और जो नहीं जाएगा भाई वो बुरा मानेगा कि हमने नहीं लेके गए। इस मैंने ट्रेली कर ली है और गामा मैंने तकरीबन ट्रेली में जा है बहू और दो कमान खतर। इसमें ट्रेली का क्या फ़ायदा है, सारे लोग बैठ जाएं, जिसने जाना है वो बैठ जाए, लोग पुताई जिसने जाना हो और तो अच्छे तो आ जाएं, खुले खुले बैठ जाए। हर गाड़ी में तो सारे आ भी नहीं सकते और फिर भी ऊपर नीचे बैठना पड़ेगा। तो यो है ट्रेली का मकसद, ट्रेली में बैठ कर जाने का। तो हम सब बैठ गए हैं ट्रेली में और सारे चल दिए हैं। और इनके यहाँ मतलब धोक लगती है, एक दो गांवों में जाते हैं पास में, वहाँ पे धोक लगे है। जो सती माता हुआ है इनकी उड़े धोक लगेगी और कई जगह मतलब बाबा जी हैं वहाँ पे धोक लगेगी इनकी। तो कम से कम 7-8 जगह धोक लग गई थी इनकी। और फिर दोनों गाँव में आड़ के ना फिर इनका गाँव में आ गए थे, मौसी जी का ससुराल में आ गए थे मतलब गाँव में। और वहाँ फिर एक जगह पे एक और धोक लगी और फिर वहाँ सोटकी खिलाई गई थी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे और अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दिएगा। और आगे है इनका जो कुल देवी माता है, उनके यहाँ पे इनकी धोक लग गए हैं। मतलब दही दाम दुकाए जाए इनके। शुरू में इस माता पर आवे हैं ये, क्योंकि जो कुल देवी होती है वो ज़रूरी होती है। जो पितर वगैरह पितर होते हैं, कुल देवी होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं इन चीज़ों में। सबसे पहले इन्हीं की पूजा करनी चाहिए और बाकी जगह पे बाद में जाना चाहिए। तो ये हो रहा है सबसे पहले बहुना लेकर न कुल देवी के यहाँ पे, तो यहाँ पूजा होगी और इनकी मतलब धोक लगेगी। इसके बाद फिर ये एक गाँव में और जाएंगे, 2 जगह गाँव में पूजा करने के बाद फिर ये अपने घर पे मतलब गाँव में जाएंगे। वहाँ भी सती माता है, वहाँ पे ये पूजा करके वहाँ पे सोटकी खेलते हैं। इनके घर पे नहीं खेलते हैं, इनके बाहर मंदिर में खेलते हैं। तो हर जगह की अपनी अपनी रिवाज है और वो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आप मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, म्यूज़िक में अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, अच्छा लगेगा। क्योंकि इतना मुझे इनका पता भी नहीं है रीति रिवाज का, जो मैं बता दूँ तो थोड़ा बहुत पता है जो मैंने तो आपके साथ शेयर किया है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो बाहर की धोक मार के फिर हम आ गए हैं गांव में सती माता पे। और पूजा करवा के मतलब धोक मरवा के न और सोटकी खिलाई जाएगी। तो ये दूल्हा और दुल्हन खेलने लग रहे हैं सोटकी, मतलब देवर और देवरानी सोटकी खेल रहे हैं। और ये सारे जो देवर खड़े हैं वो लाइन में कि हमारा भी नंबर आओगा, हम भी बजावांगे। पर हमारी किससे ने कोनी, क्योंकि बड़ी बूढ़ी बैठी थी। पहले थप्पड़ दिखाऊँ तो ये जितना मारा था थप्पड़ टिकेगा तेरा, तो थप्पड़ का डर था, किससे ने सोटकी नहीं मारी। और इनके बाद फिर मेरा नंबर भी आया था। मेरे नो था भाई या तो नहीं है, कदे इसका ना चिप है, मैं तो पुरानी कदे मेरा चिप है। तो मेरे मन में डर था बहुत तगड़ा, कदे मन मेरा सूट बांध दे सारे के सारे मिलकर। पर ऐसा कुछ को नहीं होया। मेरे देवर है ना, वो मेरे देवर ने खेला था और जो दूसरे हैं उन्होंने नहीं खेला था, क्योंकि ऐसी रिवाज होती है। बस दूल्हा खेलता है अपनी भाभी के साथ और नहीं खेलती। तो मेरे मज़े हो गए और मैं बच गई। तो यहाँ फ़ोटो सेक्शन हो रहा है साथ के साथ, जिसके साथ सोटकी खिलवाई जा रही है उसी के साथ फ़ोटो होगा। तो ऐसा कुछ होता है, सबके यहाँ पे होता है। और हमारे घर में शादी थी मतलब ऐसे ही, और हमारे भांजा आया हुआ था मेरे ससुराल में। भाई साहब उसने मेरे इतने तेज़ मारे, इतने तेज़ मारे ना, मेरे सपाड़ आ गए, सपाड़ छप गए मेरा पूरा मतलब बदन पे, लाल 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 लाल। हे भगवान, मैं रोई बहुत ज़्यादा। और जो मेरी सासू में उसने फिर बकड़ दे भाई गाड़ी छोड़ आता है, मेरी गाड़ी बकी इतने मेरे बहू का मारे, नू है तू तो बदला निकाल रहा है, तू के खेल रहा है, नू है। तो भाई साहब नूरी सुना दी उसने। उस दिन के बाद मैंने बॉर्डर लागण लगा सोट के खेलने। तो मैं सोट के नहीं खेलती किसी के साथ भी, कदे फिर सपाड़ उतर जाओ मेरा।
तो ये हमारा नया दूल्हा जो अभी ननद जी की शादी हुई थी उनके हस्बैंड हैं ये। तो नंदोई जी भी खेलते हैं बहू के साथ, तो वो भी खेला जा रहा है पर मार कोई नहीं रहा है क्योंकि सबको भी डर है, सर्दी का टाइम है और कदे लाग वाग जा खम खा की चोट बारना हो जाएगा ना काम करने का सबने भी डर लग गया इस बात है। तो बस होगी शॉट की और फोटो सेक्शन भी हो गया, इसके बाद फिर मेरा नंबर आओगा। सारा भी है स्पीड थम भी बढ़ा दो कोई बात नहीं। घर पहुँचते फिर हमने खिलाया कांगड़ा, जिसकी वजह से मैं लेट हो रही थी मेरी बहन के घर न जाना खातर, क्योंकि मैंने सही गाली थी तो इस बार मैंने कांगड़ा मन ने खिलाना था, इस वजह से मैं लेट हो रही थी। मैं सैड चढ़ के जल्दी जल्दी कर लो जल्दी जल्दी कर लो, मैंने मेरी बहन का जाना है घर ने। ये 29 तारीख का दिन है और 30 तारीख की मेरी बहन की शादी है, तो कितना लेट होगी मैं देख सको हम। तो बस जल्दी से मैंने करके निपटा के ना फिर मैं घर के लिए भागी थी। रात को 8 बजे गई थी, मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था रात ना 8 बजे। और इसके बाद में आपको मेरी बहन का ससुराल का ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए नए ब्लॉग देखने के लिए। तो इधर बस हो रही है हमारी मस्ती, इनको मैं खिला रही हूँ और ये भाई लड़का ही जीत रहा है, मतलब मेरा देवर ही जीत रहा है, देवरानी नहीं जीत रही है, देवरानी नहीं कर रही है इतना कुछ भी। तो रात को ही मेरी देवरानी को सिखा दिया था जो मतलब बड़ी बूढ़ी हैं कि तू मत करियो कुछ भी, तू मत जीतियो, आदमी की जीत ही अच्छी होती है। तो भाई ये थोड़ी चिटिंग कर दी थी बहू के साथ, इस वजह से तो बस यहाँ खेलना हो रहा है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैंने कई बार कह लिया बात, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। हाँ कौन खड़ा भाई खड़े हो गए देख। अरे ऐसे करो, ऐसे आप ऊपर ऊपर कर दो इसका। अरे मुंह करेगा तुम्हें तो पिन लगवा दे, इस तरह के लोग पिन लगा दे ना सारा काम की दादी लग गए।